चंद्रावती नाम के सती नारी रही। वह दोनों पति पत्नी भगवान के भक्त रहे और वह दोनों पति पत्नी 12 वर्ष तक तपस्या के ध्यान के साधना के भजन के सज्जनों, जब 12 वर्ष बीती गए तब महादेव के आसन डोल निकल के ही भगवान यह अबला नारी पतिव्रता नारी ये हमरा जी भक्ति के एकर भक्ति पूर्ण छे। अब थोड़ा सा एक परीक्षा ले लिए, अगर परीक्षा में पास भए जते नारी तब एक जगह जे छे स्वर्ग मिलबे करते। गुरुजी अघोरी के भेष बन के महादेव जी चंद्रावती रानी के दरबार में पहुंचे छे। अब चंद्रावती सतीव्रता नारी जब दरबार पर सुनल के अलख निरंजन तो वह नारी दौड़ते हुए दरबार में अले। वह देखल के अघोरी नाथ बाबा, वह बाबा के आसन दिल के बैठले बाबा चरण पखार के और चरण पखार के कल के सरकार अपने के की सेवा करिए, की भोजन करबे तनिटा हमरा आदेश दिया। वह चंद्रावती नारी वह बाबा का जब इशारा करके तो वह बाबा की बोले कि हे देवी, हम साधारण बाबा नहीं हैं, हमारे लिए व्यवस्था जो होता है हमारा व्यवस्था अपना ढंग से करवाते हैं भक्तों से, और हमारी व्यवस्था पर जब वह तैयार हो जाते हैं उसी भक्त के दरबार में हम भोजन क्या करते हैं। चंद्रावती नारी हाथ जोड़ के विनती करे छे, सरकार अपने आदेश करिए, हम भक्त छिए, हम अपने के हरेक मनोकामना पूर्ण करब। या बाबा के मुख से की निकल रहे कि मैं महामांस का भोजन करूंगा। अब तो ये चंद्रावती रानी जी छे चकित रही कि महामांस के भोजन, अब मैं कहां से लाऊं महामांस के भोजन। ये दोनों पति पत्नी ने कहता है बाबा ठीक है, हम आपको महामांस का भोजन देंगे। अब ये दोनों पति पत्नी घर में जाके विचार करने लगे कि महामांस का भोजन कैसे होगा। महामांस मतलब इंसान का, महामांस का मतलब वह इंसान का भोजन। तो वह कहने लगे सरकार, अगर हम किसी का हत्या करते हैं ये तो बहुत बड़ा पाप है। शांति से हल्ला कम कीजिए, शांति से बस। वह राजा क्या कह रहे हैं कि महाराज मैं अपना शरीर का मांस काट करके आपको भोजन पका के दूंगा, आप बैठिए।
तो वह बाबा ने क्या कहा कि आपका शरीर का भोजन हमें नहीं सूट करेगा शरीर में, आपका शरीर तो पापी है, नरकी है, ऐसे शरीर का भोजन मैं नहीं करूंगा, मैं स्वच्छ सुंदर मनुष्य का भोजन चाहता हूं। तो कहता है बाबा अब सुंदर भोजन कहां से होगी, तो हमारी पत्नी है, हम उनका शरीर का मांस काट करके आपको भोजन पका के देते हैं। कहता नहीं, वो भी अछूत है, इसका भी भोजन हमें नहीं चाहिए। तो फिर तो बाबा अब क्या करेंगे, अब तो हमारे घर में कुछ है नहीं। कहता क्यों नहीं, आपका घर में जो छोटा बच्चा है 8 साल का, क्या वह बच्चे का भोजन नहीं पा सकता हूं मैं। अब ये कीट हो बेटा वह चंद्रावती रानी को। अब बाबा कहता उसी का हमें भोजन पका के दे दीजिए, हम खा करके यहां से चले जाएंगे। अब चंद्रावती रानी रोने लगी कि बाबा ये तो महादेव की कृपा से या एक ही पुत्र हमें हुआ है, और ये भी पुत्र आप भोजन दान में मांग रहे हो। हमारे कोख तो सूनी हो गई, गोद भी सूनी हो गए, और ये भी चला जाएगा तो हम फिर किसको देख करके रहेंगे। चंद्रावती रानी रोने लगी। जब रोने लगी तो बाबा कहता रहे पगली, अगर रोना धोना करोगी तो हम यहां से चले जाएंगे। मैं तो 8 दिन से भूखा हूं, और आज भी भूखा रहेंगे तो क्या फर्क पड़ सकता है। बाबा उठ करके चले, फिर दोनों पति पत्नी जाकर के चरण में गिर पड़े कि बाबा आप अगर चले जाएंगे तो हमारी भक्ति में त्रुटियां हो जाएगी, और मेरी भक्ति 12 बरस का तपस्या हमारा छीन होगा, ये तपस्या हमारा खत्म हो जाएगा। इसलिए बाबा आप रुकिए, हम कोई ना कोई व्यवस्था करते हैं। कहता व्यवस्था नहीं, अगर तुम अपने बच्चे का मांस पका करके हमें खिलाओगी तो हम खाएंगे, अर्थात मैं यहां से चला जाऊंगा। अब दोनों पति पत्नी बड़ी सोच में पड़ गए। कहता सोच फिक्र मत करो, जाकर के देखो तुम्हारा बच्चा कहाँ है, और बच्चे को लाओ जल्दी से। बच्चे को स्कूल में बच्चा पढ़ने के लिए गए थे, वह स्कूल में जाकर के उनके पिताजी रोते रोते गए, वह बाबू का गला पकड़ करके रोने लगे। तो कहता पिताजी आप काहे रोते हैं, क्या बात है। तो कहता बेटा आज मेरे सर पर बहुत बड़का मुसीबत आ गया है। कहता कैसी मुसीबत, आप बोलिए, मैं आपका पुत्र हूं, आपका हर एक मुसीबत का मैं सामना करूंगा। तो कहता बेटा मुसीबत बहुत खतरनाक है, पहले घर चलो। अब घर जाकर के बेटा जब आंगन में खड़े थे और मां के आंखों में आंसू देखा, तो झट से बाबू ने क्या किया, मां के आंखों के आंसू पोंछने लगे। बच्चे की सूरत देख के चंद्रावती रानी की आंख में आंसू रुकी नहीं। कहां है ये लोग जो बजाने वाले थे। अब मां अपने बच्चे के गले पकड़ करके रो रहे हैं। आरे आखिया अलग लई बेटा, आहो अपने भवनमा में दूलरा।
हे आघिया लागल भवन में नरे मेरो। हे रोई रोई मारा पई दुलरबा रही अपने रही भवन में दुलरबा। हे रोई मारा पैर आपनो भवन रे मेरो। माँ बेटा की सूरत देख करके रो रही है और बेटा जवाब देते हैं, माँ आखिर तुम लोग रोते क्यों हो? पिताजी भी रो रहे हैं, तुम भी रो रहे हो, क्या बात है हमें बताओ। अब माँ बेचारी नहीं कह रही है कि बाबू आज किसी बाबा ने महामांस का भोजन मांग रहा है। हे तोहरो सूरतिया दुलरबा रही आर दिल से जैबे न करई तोहरो असुरतिया दिल से जाई छैन रे मेरो। अपने बेटे के गले पकड़ करके मां रो रही है। चलिए इस दर्दनाक इस भजन और इस कहानी पर सुबोध ऋषि जो मझवा के निवासी हैं 20 रुपया से सेवा किया है। मैं धन्यवाद देता हूं इन भाई को। एक माता जी की तरफ से भी 20 रुपया। बाबू के नाम बताइए, बाल बच्चा। चलिए लीला देवी की तरफ से
मसोमात लीला दासिन की तरफ से 20 रुपया आए हैं। इस कहानी पर रोती हुई माताएं जो है कि 20 रुपया दान देकर के पुण्य की भागी बने हैं। अब माता और पिता के दोनों के आंखों के आंसू 8 साल के बच्चा पोंछ रहे हैं और मां से कह रहे हैं कि बाबू, हे मां, आखिर आप लोग रोते क्यों हैं? क्या बात है? अब खुल के मां नहीं बता रहे हैं कि बाबू, आज मैं तुम्हें मार करके किसी बाबा को भोजन करा दूंगा। ये बात नहीं कह रहे हैं डर से। जब दोनों पति पत्नी रोने लगे तो बाबा उधर से आए और बाबा आकर के कहता है, जी तुम लोग रोना धोना करोगे तो मैं यहां से जा रहा हूं, जाओ तुम अपने बच्चे लेकर के खुश रहो, हम तुम्हारे घर में भोजन नहीं करेंगे। अब बाबा जो है कि चलने लगे। फिर दोनों पति पत्नी आंख के आंसू पोंछ करके बाबा के चरण में लिपट गए कि बाबा थोड़ी देर और रुक जाइए, मेरा दुलारा बेटा है, जी भर के उन्हें देख लेने दीजिए, तब तो अंतिम में तो आपको भोजन करा ही देंगे। चलिए, जयप्रकाश जयप्रकाश के कोई परिवार के लोग हैं जो कि 51 रुपया से संतों का सेवा करके पुण्य की भागी बने हैं। सज्जनों, मैं धन्यवाद देता हूं दानदाता को जो गुरु के चरणों में 50-25 से सेवा करते हैं। अब वह धर्म पत्नी क्या करते हैं कि बाबा अब 10 मिनट बैठिए, हम आपका सेवा कर रहे हैं। सज्जनों, जयप्रकाश के आइए, जयप्रकाश जी के छोटा लड़का है जो कि 100 रुपया दान दिए हैं। बीनो ऋषि 50 रुपया संतों की सेवा में दान देकर के पुण्य की भागी बने हैं। अच्छा, जयप्रकाश, चलिए जयप्रकाश के जो कि उनकी धर्मपत्नी का बहन साहब है जो कि 100 रुपया दान देकर के पुण्य की भागी बने हैं। मैं साधुवाद देता हूं। आइए, राजा कुमार की तरफ से 50 रुपया जो कि 22 सुरगामा से चल करके ये लोग आई है जो संतों की सेवा में दान देकर के पुण्य की भागी बने। अब माता पिता क्या किए, वह आंगन में ले जाकर के बाबू से कहते हैं, बेटा ये दरबार में जो बाबा आया है, ये बाबा का कहना है कि मैं आपका बेटा का मांस खाऊंगा। अब बताओ मेरे बेटा, मैं कैसे तुम्हें काटूं, कैसे अपने हाथों से तुम्हें बलि दूं, और कैसे मैं वह बाबा को इतना सुंदर सा लाल को काट करके खिला दूं। कहती, मां आप कैसे बात कर रहे हैं, मैं आपका बेटा हूं, आपने मुझे जन्म दिया है। अब जो मां हमें जन्म दिया और वही मां हमें मृत्यु देगी तो कितनी सुखी की बात है, दुखी की बात नहीं है। क्योंकि मां आपने तो मुझे जन्म दिया है, तो आपको मारने में क्या लगता है, मैं तो हंस करके मरने के लिए तैयार हूं। बच्चे के खुशी देखिए कितना बड़ी है, अपने घर से तलवार लाके मां के हाथों में रख देती है।
कहते माँ रोना मत, तुम गुरु का सेवा करती हो, गुरु का भक्ति करती हो और हमारे लिए तुम रो रही हो। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है और मैं तो तुम्हारा कर्जदार हूं माँ। मैं तुम्हारा 32वां दूध पिया हूं। तूने हमें गंदा साफ किया है हमारा और पोस पाल के इतना बड़ा किया है। अगर तुम्हारे हाथों में मेरी मौत होगी तो मैं तो जन्नत को पालूंगा, मुझे स्वर्ग मिल जाएगा माँ। आप हमें जल्दी से बलिदान दे दीजिए। अब माँ कह रहे हैं बेटा मैं कैसे अपना हाथों से तुम्हें बलिदान दूं? इतना दर्द सह करके मैंने तुम्हें जन्म दिया और जब रात में तुम रोते थे तो मेरी नींद समाप्त हो जाती थी और अभी तुम 8 साल का हो गया, अब मैं तुम्हें बलिदान दूं, ये मेरी हाथ कैसे उठेंगे बाबू? तो कहने लगी माँ अगर तुम मुझे नहीं मारती हो, तुम हमें नहीं बलिदान देती हो तो तुम्हारी भक्ति त्रुटि होंगे, तुम्हारे दरबार से गुरु महाराज भूखे चले जाएंगे। तो माँ ने हाथ में तलवार जब रख लिया और तभी माँ का एक तीसरा रूप होता है। वह तीसरा रूप कौन सा है माता का? वह तीसरा रूप है काली का। वह काली का रूप धारण किया मेरी माँ और आंख लालो लाल हो गया और सिंदूर का टीका जब लिया तो साक्षात काल सामने प्रकट हो गया और बाबू बकरी के तरह वह आगे में सिर झुका लिया और मां ने तलवार उठा करके बच्चे के गर्दन पर रख दिया। धर अलग हो गया और सर अलग हो गया। बच्चे एक एक हाथ तड़पने लगे और मां मां कहते कहते वह प्राण त्याग दिया। जब वह बच्चे शांत हो गए तो मां की फिर भी दया आ गई। वह बच्चे ने क्या किया, माता ने क्या किया? आइए आशिक ऋषि ये नन्हे मुन्ने बच्चे की कथा पर 20 रुपया दान देकर के उनकी भागी बने। अब जो है वह मां क्या करती है, अपना आंचल से वह बच्चे के सिर को ढक लेती है और जाकर के छुपा करके थाली में उनका सर को रखते हैं और जाके छिपा रखते हैं। और मांस जो है धर का मांस बना करके वह बाबा को जो है तुरंत भोजन पका करके बाबा को कहते बाबा आप भोजन पा लीजिए, मैं अपने बच्चे को बलिदान दे दिया, अब वह बच्चे आपका जो है आहार बन गया, आप खा लीजिए बाबा। तो कहते हैं देखो देवी जिस भोजन में यह सिर का मांस नहीं है वैसा भोजन बाबा नहीं करता है। मैं अघोरी हूं और अघोरी का नियम है जिस भोजन में सर का मांस ना हो वैसे भोजन में नहीं करूंगा। अब महादेव साक्षात दरबार में खड़े हैं तो वो तो अंतर्जानी है। ये बेचारी का ममता आ गया बेटा पर, उनका सर को छिपा के रख दिया। कहता है चंद्रावती तुम ये बताओ मेरे सामने तुम अपने बच्चे को सर को कहां छिपा के रखी हो, जल्दी मेरे सामने लाओ। अब वह बाबा की जब बात सुनी तो वह दौड़ी से चले गई और वह थाली उठा करके बाबा के आगे में रख दिया। कहते बाबा मैंने सोचा कि 10 दिन तक मैं अपने बेटा को सर को देख करके मुखड़ा को देख करके जीवित रह लूंगा। इसी मोह ममता में मैंने ये बच्चे को सर को छिपा के रखा। ये धर चला गया लेकिन बच्चे का सूरत देख करके कुछ दिन मैं काट लूंगी। कहता ऐसा नहीं होता है, हमारे सामने में उखल लाओ और उखली समाट में बच्चे को सर को रखो और हमारे सामने में इन्हें बना करके हमें और सामना में भोजन पका करके खिलाओ। आइए मुकेश ऋषि की तरफ से बाहर खाल से आए हैं जो कि 100 रुपया दान देकर के पुण्य की भागी बने हैं। मैं साधुवाद देता हूं।
और दानदाता को मैं गुरु महाराज की तरफ से लाख लाख धन्यवाद देता हूं। अब अंतिम में वह अघोरी बाबा ने क्या कहा, हे चंद्रावती उखल समाट लाओ और हमारे सामने में बच्चे को सिर को उखली में देकर को बढ़िया से कूटो। भक्ति करना आसान नहीं है। भक्ति में भी माता लोग आपको पीएचडी करना होगा, मैट्रिक पास करना होगा, इंटर करना होगा, तभी आपकी भक्ति पूर्ण होंगे। ऐसा नहीं कहिए दो भजन गा लिए तो हमारा भक्ति पूर्ण हो जाएगा, नहीं। भक्ति में भी आपको इंटर करना होगा, बीए करना होगा, पीएचडी करना होगा, तब आपका भक्ति पूर्ण होगा। और चंद्रावती रानी की आज जो है परीक्षा ले रहे हैं गुरु महाराज। अब क्या क्या, वह बच्चे को सर को उखल में रख दिए, उखल में रख करके मां समाट से कूटने लगी। आहो तोहरे असुरतिया न बेटा रही, ये दिल से जे अजैबे न करई, ये तोहरे असुरतिया दिल से जाई छई न रे मेरो। अपनो यही भावन में मरबई, आरोई मरबई रे अपनो भावन में न रे मेरो। आहो उखरी में सर के रखल न महतारी, आहो उखली में आसिर के रखल न महतारी, आ रोई रोई सिर के कूटतनी बेचारी। वह सर को कूट रहे हैं, आंखों से आंसू चंद्रावती रानी को जा रही है। बना करके जब तैयारी हो गए, फिर उन्हें पकाए, पका करके जब आइए सिम्मा गरबनेली से आए हैं बालवीर, ये अपने हाथों से दाम देकर के पुण्य की भागी बने।
हाँ हाँ, जब बना करके तैयार कर दिए तब कहते हैं बाबा अब चल करके भोजन पा लीजिए। अब तो सर का भी मांस बन गए। अब सर का मांस जब बन गए, आइए मुकेश कुमार की तरफ से 20 रुपया और 50 टका। चलिए 50 रुपया संतों की सेवा में दान किया है मुकेश कुमार, मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। और जब बैठ गए आसन लगा करके बाबा ने ध्यान में, और आगे में चंद्रावती रानी थाली को लाके रख देती है और कल जोड़ करके खड़ा हो जाते हैं कि बाबा आप भोजन कीजिए, हमारी भक्ति पूर्ण होगी। कहता है चंद्रावती, आवाज केना घटी जे बढ़ी जे, हेलो। चलिए आनंद कुमार की तरफ से 50 रुपया संतों की सेवा में दान आया है। मैं आनंद कुमार को गुरु महाराज की तरफ से लाख लाख धन्यवाद है। अब क्या किए, नहीं आवाज ठीक है, रहने दीजिए, हटाइए। अब बाबा ने चंद्रावती रानी से कहने लगी, हे चंद्रावती, मैं अकेले भोजन करने वाला नहीं हूं, अगर हमें भोजन कराना चाहती हो तो 3 थाली में भोजन लगाओ। कहता है बाबा कैसे, ये 3 थाली में भोजन कौन करेगा? तो कहता है बाबा कि बेटी चंद्रावती, ये भोजन जो पकी है तो केवल हमारे लिए नहीं, तुम दोनों पति पत्नी के लिए भी पका है। यहां तो तुम तीनों को बैठ करके खाना होगा। अब चंद्रावती, ये दोनों पति पत्नी कहते हैं कि सरकार, हेलो, ओकर आवाज कम करो। चलिए और थोड़ा कम कीजिए आवाज को, बहुत आवाज है। हेलो हेलो, ठीक है। अब वो हाथ जोड़ के विनती करने लगे बाबा से कि बाबा मैं अपने पुत्र का मांस कैसे खाऊं, बाबा हमें क्षमा कीजिए, ऐसा नहीं कर सकते। अपने बेटा को मार करके हमने मांस पकाया, अब कहते हो कि आप अपने से खा लो, ये तो बहुत अधर्म होगा बाबा, ऐसा मत कीजिए। कहता चंद्रावती, अगर तुम भोजन नहीं खाओगी तो मैं भी भोजन नहीं करूंगा, मैं चलता हूं। अब बाबा ने फिर चुट्टा कमंडल उठाया, चल दिया। अब फिर दोनों पति पत्नी ने जाकर के पैर पकड़ लिए बाबा को, बाबा आप दरबार से भूखे चले जाइएगा, मेरा बेटा भी मर गया और आप लोग खाइएगा भी नहीं, तो मेरा जो है कि पुण्य कैसे होगा, मेरी भक्ति कैसे पुण्य होगा। तो कहता है चंद्रावती, तुम्हें तो खाना होगा मेरे साथ में बैठ करके। फिर 3 थाली में भोजन लगाए, 3 थाली में भोजन लगा करके और दोनों पति पत्नी बैठ गए, बाबा को आसन पे बैठाए। बाबा कहते अब दोनों पति पत्नी अपने बाबू को बुलाओ, अपने बच्चे को बुलाओ। तो कहता है बाबा हमको तो एक ही बच्चा है, अब वो मार करके मैंने भोजन पका दिया, अब मैं बच्चा कहां से बुलाऊं? तो चंद्रावती से कहते हैं बाबा कि कम से कम एक बार अपने बच्चे को याद तो करो, बुला करके तो देखो। कहता बाबा अब ये बच्चा इस दुनिया में नहीं है, ये बच्चा को मैंने अपने हाथों से बलिदान दिया, मैंने अपने हाथों से उन्हें मांस को पका करके भोजन पकाया। अब कहते हैं बच्चा को बुलाओ, ये बच्चा अब आएगा कहां से? तो चंद्रावती को कह रहे हैं कि थोड़ा संतोष रखो बेटी, कहीं तुम बुलाओ, कहीं तुम्हारे बुलाने पर कहीं आ जाए। कहता ये नहीं हो सकता, कहता एक बार पुकार करके देख। तब कहते हैं बाबू हमार दुलड़ा तुम कहाँ हो, आजा बाबू भोजन खा ले। आज जैसे ही माँ अपने दिल से पुकारते हैं अपने पुत्र को,
और बेटा उधर से हंसते हुए दौड़ते हुए आकर के माँ के गोद में बैठ गए। कहते हैं माँ आप लोग भोजन खा रहे हैं और हमें मास्टर अभी छुट्टी दिया है, मैं अभी स्कूल से आया हूं। कहता अरे तुम अभी स्कूल से आए हो तो वो पहले वाला कौन था? कहता ये मुझे पता नहीं पहले वाला कौन था। जैसे बच्चा की दर्शन हुई माता पिता को कि वह अघोरी नाथ गायब हो गया। जब अघोरी नाथ गायब हो गया तब दोनों पति पत्नी वह बाबा को खोजने लगे। तब आकाशवाणी आवाज हुई, महादेव आकाशवाणी आवाज कर देते हैं, हे चंद्रावती देवी मैं स्वयं महादेव तुम्हारे घर में प्रकट होकर के तुम्हें दर्शन दिया और आज मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, तुम्हारा भक्ति पूर्ण हुआ, तुम्हारा नाम अमर हो गया और आज से तुम आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाएगा। चंद्रावती दोनों पति पत्नी खुश होकर के वह गुरु महाराज का विनती किया और फिर बच्चे से गोद में लेकर के दोनों पति पत्नी खुश होकर के अपना महल में जाकर के बैठ गए।